आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक तरह से ड्राइंग का बेस बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि एक तरह का बैकबोन है। अगर आपको टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव यानी कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग का अगर नॉलेज हो गया तो आपको ड्राइंग बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का यही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं, बिकॉज आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन डेप्थ वाले ही आते हैं। आपको हर एक एंगल को शो करना होता है, तो क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलेंगे हम लोग आज के टॉपिक में। पर्सपेक्टिव आता है तो क्या आई लेवल होता है, क्या हमारा वैनिशिंग पॉइंट होता है, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जिसमें से हम बेसिक टर्म्स के बारे में आज समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्राइंग में। जब भी आप कभी भी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो आपको दो चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक तो 2D ड्राइंग क्या होती है, सेकंड इज अ 3D। मतलब पर्सपेक्टिव ड्राइंग को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए 2D। 2D क्यों पता होना चाहिए? देखिए, जब आप कोई भी जैसे कि जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपको दिख रहा होगा कार। ठीक है, अगर आप इस कार को ड्रॉ कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए कौन से 2D शेप हैं जिनकी हेल्प से हम एक कार का स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए आपके बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स का। सर्कल, आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हर टाइप के शेप्स यहाँ पे गिवन है। आप और भी जो शेप्स होते हैं उनको भी सर्च करिए और उनको भी बना के रखिए। अब अगर जब आपको बेसिक शेप की नॉलेज हो जाती है तो उनको कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर रेडी करिए। जैसे कि अगर आपके पास 3D स्ट्रक्चर भी है, लाइक कि जैसे कोई बॉटल है, तो एक आप कैसा करेंगे, सिंपल 2D शेप में उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब जैसे सबसे टफ पार्ट होता है, ह्यूमन फिगर्स होते हैं आपके, ऑब्जेक्ट ड्राइंग होती है, जैसे कि व्हीकल ड्राइंग होती है। जब व्हीकल में हमें नहीं समझ आता कि एक कार को किस तरह से बनाना है, जब हम 3D में बनाते हैं। अगर हमें 2D पता चल गया, अगर हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो आपको कभी भी उसको 3D में कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे हमारा 2D स्ट्रक्चर हेल्प करता है? देखो, 2D शेप हमारे कैसे हेल्प करते हैं। अब आपके सामने एक एरिया है। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमें एक शेप कौन सा लेना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आगे हम एक और रेक्टेंगल ऐड करेंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आगे वाले रेक्टेंगल में एक सर्कल है, पीछे वाले पार्ट में एक और सर्कल है। अब ये वाला पार्ट आपका नीचे इस तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्ट से, तो ये कहीं ना कहीं आपके कार के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अब डिटेलिंग कैसे करनी है, देखो। अब आपने जब बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, क्यूबॉइड, सॉरी रेक्टेंगल, नॉट अ क्यूबॉइड। आपका रेक्टेंगल आपका शेप है, दूसरा आपका सर्कल। ये दो शेप से ही आपकी पूरी कार बन जाएगी। आप बिलीव मानिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उनके कनेक्ट करके देखना है। अब आपने सबसे पहले, और ट्रिपेजियम, सॉरी एक और है। सबसे पहले हमने देखा हमारा एक ज्योमेट्रिकल शेप है क्या, रेक्टेंगल। दूसरा है हमारा सर्कल। तीसरा हम एक ट्रिपेजियम वाले शेप को भी यूज करेंगे। ओके, ये ट्रिपेजियम, ये सारे तीन शेप से आपकी कार बन जाएगी। आपको यकीन नहीं करिए, आप सोचो आपको जो कार बनाने में इतना टफ फील होता है, वो तीन या चार ज्योमेट्रिकल शेप से इजीली बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखो। सबसे पहले हमें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। इसकी डिटेलिंग हम इसी कार के ऊपर आपको समझाते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है। आपको इस तरह से एक ट्रेपेजियम बनाना है। ठीक है, इस ट्रेपेजियम को दूसरे ट्रेपेजियम से कनेक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर बात करोगे तो ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल, जो कि उसके हेडलाइट्स होती हैं। नेक्स्ट आप एक और लाइन को यूज करेंगे, देन आप फिर एक ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल को ऐड करके आप कनेक्ट करेंगे। देन आप एक और पार्ट को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब आपका ये हाफ आर्च आ रहा है, यहाँ पर आपके सर्कल्स आ रहे हैं, राइट। इन सर्कल को हम इस तरह से, कितने सर्कल बने हैं, 1 2 एंड 3, 3 सिंपल सर्कल से आपका आधा स्ट्रक्चर बन जाएगा।
देन आपका जो ये वाला पार्ट था आपने देखा होगा, ये तो हमारा एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से हमने इसको कट किया कुछ इस तरह से। अब आप इधर पे एक ट्रेपेजियम, चाहो तो अलग अलग भी पार्ट कर सकते हो, बट अगर जब आप बना रहे हो तो इस तरह की डिटेलिंग ऐड करिए। जब आप इस तरह से अपना दिमाग इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को कनेक्ट करने में लगाएंगे तो एक शेप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्यूबॉइड जोड़ा था, यहाँ पे ट्रेपेजियम ऐड किया था, यहाँ पर सर्कल ऐड किया था। इससे क्या होगा, आपका जो 2D शेप है वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है 3D में, इसके लिए हमें नीड होती है आपके पर्सपेक्टिव ड्राइंग की। हमें 2D स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अब हमें कन्वर्ट करना है उसको 3D में। अब आप देख रहे हो 3D में एजेस जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हम शेडिंग का यूज करते हैं, बट हमें अभी शेडिंग का यूज नहीं करना है, हमें तो सिर्फ पर्सपेक्टिव का यूज करके उनमें डेप्थ देना है। तो 2D डिजाइन जब हमें बनाना आ जाएगी इजिली, तो हम उसको इजिली 3D में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल वाला पार्ट। फंडामेंटल के पार्ट में, in a drawing, several types of perspective are used in a create the illusion of depth and space. अब आपको देखो, ड्राइंग में कितने टाइप के, जब आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हर एक एंगल की प्रैक्टिस करनी है जब आप पर्सपेक्टिव में ड्राइंग करेंगे। किस टाइप के, देखो आपको टॉप व्यू भी दिखाना है, मतलब अगर टॉप व्यू से अगर एक आपका बॉक्स रखा है तो वो कैसा दिखेगा, आई लेवल से कैसा दिखाई देगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिखाई देगा, अगर इसकी विड्थ कम करती जाएगी तो कैसा दिखाई देगा, अगर हम बहुत हाइट से देख रहे हैं तो कैसा बनेगा। तो ये जो सारे एंगल हैं, ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट, जैसे कि अगर हम बोलेंगे तो ये आपका क्या हो गया, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना है, ये आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना है, ये आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना है। तो इस तरह से जब हम अलग अलग पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे तो हमें हर पर्सपेक्टिव को पहले अप्लाई करना है ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना आ गए हर पर्सपेक्टिव के हर एक एंगल में, तो आपको कभी भी सीन क्रिएट करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो पहला आपका जो टारगेट है, जब आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाना सीखेंगे। 2D बनाएंगे, 2D को कन्वर्ट करेंगे 3D में, यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो पार्ट में आते हैं। अब जब भी हम सीन क्रिएट करते हैं, या आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं या कुछ भी, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। बहुत अच्छी ड्राइंग है, नो डाउट, बहुत फेमस आर्टिस्ट के एक 2D स्ट्रक्चर है, बट हमें इस तरह से ड्राइंग नहीं बनानी। हम ज्यादातर जब भी ड्राइंग बनाएंगे तो वो कुछ इसी टाइप से दिखता है कि नहीं दिखता है, सही बताओ। और जब आप लोग पर्सपेक्टिव यूज करते हो या बनाते हो ड्राइंग, तो वो कुछ इसी टाइप से दिखता ना। कोई भी लाइन कहीं पर भी जा रही है, साइज अनइवन है, अब आप देखो वो फ्रूट्स ले रहा है या कट कर रहा है, अनइवन साइज का है, बटरफ्लाई अनइवन साइज की है, फ्लावर्स के साइज चेंज हो रहे हैं। जब हम गार्डन का व्यू बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से ही चीजों को क्रिएट करते हैं, बट हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें अब ड्राइंग को बनाना कैसे है, अब यहीं से हमारा पर्सपेक्टिव स्टार्ट होता है कि एक 2D सरफेस पर हमें डेप्थ कैसे देनी है। तो सबसे पहले आता है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है, all parallel lines converge at a single point on the horizon line, the vanishing point. This perspective is often used to depict scene where is the viewer is looking straight down a road of hallway. अब क्या होगा, देखो कहाँ है, इंटीरियर रूम, स्ट्रीट, रेलवे स्टेशन एंड एनी सीन वेयर यू आर लुकिंग डायरेक्टली एट अ सिंगल पॉइंट। मतलब कि अभी आप और हम लोग एक ही आई कांटेक्ट में है, मतलब हमारी डेप्थ कहाँ जा रही है, सामने की तरफ। अब इसमें आपने कुछ वर्ड्स नोटिस किए होंगे, एक तो ये है, एक तो सिंगल पॉइंट है, नेक्स्ट होराइजन लाइन है, थर्ड आपने देखा होगा वैनिशिंग पॉइंट। ओके, ये कुछ आपके टेक्निकली वर्ड हैं। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता कैसे है, समझ लीजिए यहाँ पर एक ह्यूमन खड़ा है। ओके, यहाँ पर उसकी आंखें हैं, ऐसे ही बना दे रहे कार्टून टाइप की, ये आंखें हैं। ओके, अब यहाँ पर उसके आंखों के, मतलब हम, हमारा और उसका हाई लेवल एक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, सामने वाले ह्यूमन को देख रहे हैं। तो जो ये लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन, जितना एरिया हम देख पाते हैं उतनी लंबी हमारी
होराइजन लाइन होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं होराइजन, यानी कि आई लेवल। अब आई लेवल में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि अब आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ की चीजें हम लोग देखने वाले हैं, तो आपने देखा सबसे पहले होराइजन, यानी कि ये होराइजन है जहां पर हमारी आंखें देख रही है। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है? अब यहाँ पर हमने कहा बहुत सारे ह्यूमंस हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी पर्सन अगर यहाँ खड़ा है, तो आई लेवल और व्यूअर की पोजीशन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट BP1। BP1 क्यों? क्योंकि आपकी सारी पॉइंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर हमने कहा हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा वैनिशिंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अगर हमने कहा हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा वैनिशिंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अगर हमने कहा और कहाँ पर होगा? जहां पर हमारी आंखें हैं, जहां पर हमारी आंखें हैं और जो हमारी हाइट है, इतना पार्ट छोड़ देना है। सिर्फ कहाँ पर हमारी आईज जहां पर है वहां पर हमारा वैनिशिंग पॉइंट और आई लेवल होगा। वो डिपेंड, वैनिशिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हो। आई लेवल तो बहुत बड़ा है क्योंकि हम सारे लाए बहुत, जैसे आप पूरे रूम को देख पा रहे हो, पूरे रूम को देखने का मतलब है आप पूरी वॉल देख रहे हो, तो आई लेवल आपका पूरी वॉल में होगा। लेकिन आप खड़े कहाँ हो? डोर पे खड़े हो, तो आपकी पोजीशन कहाँ पे? डोर पे। तो डोर के जस्ट सामने आपके आई लेवल पर जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट। क्लियर? तो इस तरह से अब ये है। अब क्या होता है जब वन पॉइंट की हम बात करते हैं तो वन पॉइंट दिखता कैसे है? हमने एक पॉइंट ये लिया, आई लेवल हमने ये लिया, ठीक है। अब आई लेवल में हमने वैनिशिंग पॉइंट ये लिया। अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, बीचों बीच खड़ा है, तो उसको दोनों साइड की वॉल एक जैसी दिखाई देगी। अगर हम इधर से, हम सीधा सीधा आपको बता दे रहे हैं, ये आई लेवल है, ये है, यहाँ से जो लाइन इस तरह से कन्वर्ट हुई, जो लाइन यहाँ से कन्वर्ट हुई, जो यहाँ से कन्वर्ट हुई, और जो यहाँ से कन्वर्ट हुई। अब जो यहाँ पोजीशन है तो अब सारी लाइन इसी की तरफ आएंगी, जो भी लाइन है, जो एक ही पॉइंट पर। अब हो सकता है इस वाले पॉइंट से हम लोग देखें तो क्या होगा? अब सारी लाइन पैरेलल होती है। अब पैरेलल क्या होती है? देखो पैरेलल क्या होती है। अब जैसे ये बॉक्स है और ये आपका आई लेवल है, तो ये लाइन आपके आई लेवल के पैरेलल है। अब जो भी लाइन है, ये लाइन आपके कभी आई लेवल के पैरेलल नहीं होगी, तो ये क्या है हमारा? ये वन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि हमारी ये सारी लाइनें पैरेलल होनी चाहिए इस टाइप से, ठीक है। जब आपकी लाइन इस टाइप से पैरेलल होगी तो वो क्या होगा? आपका वन पॉइंट। तो हमने होराइजन समझ लिया, सेकंड हमने वैनिशिंग पॉइंट समझ लिया। सिंगल पॉइंट जहां सारी लाइन कन्वर्ज होती है उसको वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं, और सारी लाइन पैरेलल होती है। मतलब कि अगर आपका नेक्स्ट वाले इसमें स्लाइड में समझते हैं क्या होगा। अब आपके सामने वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की एक इमेज है, राइट? अब आप देख रहे हो एक किचन का व्यू है। अब इस किचन के व्यू में आपको वन पॉइंट दिख रहा है। वन पॉइंट क्यों दिख रहा है? अब देखिए डेप्थ सारी एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही है, जा रही है ना? ये सारी डेप्थ एक डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको एक किचन का डेप्थ दिखाई दे रहा है, इजिली दिखाई दे रहा है। अब हमने इस कॉन्सेप्ट में एक चीज समझी थी कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की लाइन पैरेलल होती है। तो अब आप देखो, फ्रिज की लाइन पैरेलल है और ये लाइन वैनिशिंग पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही है, ये लाइन पैरेलल है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये लाइन आपकी पैरेलल है, राइट? ये सारी लाइन आपके वन पॉइंट की तरफ जा रही है, ये कन्वर्ज लाइन है। बट ये लाइन डिटेलिंग वाली जो लाइन है वो आपकी देखो सब आई लेवल के पैरेलल आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये लाइन भी पैरेलल बनेगी। अगर हम इसको देखेंगे तो ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है। तो ये जब इस टाइप की डेप्थ बनती है तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में सारी लाइन आपके आई लेवल के पैरेलल होगी। अब हमारी आई लेवल कहाँ है? जहां पर ये ह्यूमंस की आईज आ रही है, ठीक है। हमारे इसमें अब कुछ मेजरमेंट है, तो आपको ड्राइंग वाले वीडियो में आप जाइए, आपको वहां पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना कैसे है। आप एक और चीज को स्वयं, हाँ, हम लोगों का एक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है उसमें भी आप जाएंगे
तो पार्वती मैम के बनाए हुए वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप इजीली समझ पाओगे कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो ड्राइंग कर कैसे करना है वो आप वीडियो में जाकर देखिए। सेकंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप अपने जितने भी स्टडी मटेरियल जो हम लोगों के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज आप जाइए और उसको डाउनलोड करिए। और अब हम बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट में। जैसे कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हमारा कंप्लीट हुआ, अब आता है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब टू पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है, ध्यान से देखिए। यूजेस अ टू वैनिशिंग पॉइंट। अभी वन वैनिशिंग पॉइंट में हमने ये लिया था, टू वैनिशिंग पॉइंट में हमारे दो वैनिशिंग पॉइंट यहाँ होंगे, BP1, दिस इज अ BP2। So uses two vanishing point on the horizon line. Lines are parallel to the edges of the object, will converge towards these two vanishing points. Means ये two vanishing points. Perspective is ideally for drawing object at an angle. अभी हमें एंगल नहीं दिखाई दे रहा था, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने ऑब्जेक्ट इस तरह से देखा, राइट। जस्ट एक रफ सा यहाँ बना देते हैं। वन पॉइंट में हमने इस तरह से सारे ऑब्जेक्ट्स देखे जो आई लेवल के पैरेलल थे, बट टू पॉइंट में हमें एक एंगल मिलता है, जो अलग अलग वैनिशिंग पॉइंट की तरफ लाइनें डेविएट होती है। ओके, सो दिस इज अ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड सेकंड इज अ टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब आपने देखा एक हम कॉर्नर पे यानी कि एक एंगल से चीजों को देख रहे हैं, तो हमारी एक लाइन इसका, दो लाइन है हमारी, ये और ये और ये, और इसके नीचे वाली लाइन भी जो रहेगी वो, ये चार लाइन इस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रही है, बाकी की फोर लाइन इस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रही है। तो ये क्या हुआ, एक एंगल से देखने पर हमारी लाइनें दो अलग वैनिशिंग पॉइंट की तरफ डेविएट होने लगती है, मतलब एंगल दिखाई देने लगता है। इसको बोलते हैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब टू पॉइंट पर्सपेक्टिव की हम बात करें, तो जब अभी हमारी डेप्थ कहाँ जा रही थी, एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। अब हम टू पॉइंट की बात करें तो देखो हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हुए हैं। यहां से हम एक शॉप देख रहे हैं, अब इसकी लाइनें डेविएट हो रही हैं, ये हमारा आई लेवल है, ठीक है। अब इस आई लेवल पर दो वैनिशिंग पॉइंट है। अब जो लाइन डेविएट हो रही है वो सारी लाइनें इस डायरेक्शन की तरफ डेविएट हो रही है। ओके, जो शॉप बनी हुई है वो कुछ इस तरह से डेविएट होती हुई नीचे की तरफ आ रही है। अब आप देख रहे हो जो लाइन है जो हमने एक बॉक्स बना के आपको दिखाया था, वो कुछ इस तरह से कन्वर्ज होना शुरू हो जाए। अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे, कोई भी लाइन आपकी पैरेलल नहीं होगी होराइजन की। ये कब होगा, जब आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे। बट टू पॉइंट जब हम बनाते हैं तो हमारी लाइन आप देख रहे हो सिर्फ इस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रही है। अब एंगल देख रहे हो, अब डेप्थ कहाँ जा रही है हमारी, एक इस साइड डेप्थ जा रही है, दूसरी इस साइड डेप्थ जा रही है। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में डेप्थ हमारे बिल्कुल सामने जा रही थी। तो ये हमारे दो डिफरेंस मेजर टॉपिक है। जो वन पॉइंट में हमें डेप्थ फ्रंट दिखानी होती है, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में दो अलग डायरेक्शन में बताते हैं। जैसे कि अगर हम इधर पे स्ट्रीट बना दे तो हम इधर से रोड को बना देंगे। तो इस तरह से जब हम कोई भी फिगर या सीन बनाते हैं, आई लेवल थोड़ा और ऊपर होगा जहां पे ये ह्यूमंस है, ह्यूमंस की आईज है वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कवर हुआ टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। जब हम टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं तो इस टाइप के डेप्थ का यूज करते हैं। इसके भी वीडियो आपको, ड्राइंग कैसे करना है ये वीडियो आपको इजिली हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अब एक और है, जब आई लेवल मतलब अब आप बैठे हो, नीचे बैठे हो, तो चीजें कैसे चेंज होती है। अब आपने, आपको देख के समझ आ गया कौन सी पूजा है ये, कौन सी पूजा की जा रही है। चलो ये आपको बता रहे हैं कि अब आप यहाँ पर देख के अगर आप अंदाजा लगा पाए कि कौन से पूजा का ये सीन बनाया गया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताइएगा। तो अब पूजा पाठ का एक सीन है, एक लेडी बैठी हुई है, फल फ्रूट्स हैं, टोकनी है। अब डेप्थ देखो, अब जब हमारे पास फ्रेम छोटा होता है, हम नीचे बैठे होते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से ड्राइंग बनानी है। अब इसमें टू पॉइंट पर्सपेक्टिव कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से टू पॉइंट, अब दो लाइन आपकी इस लाइन की तरफ डेविएट हो रही है। अरे अब इसको क्या हो गया, ये, ठीक है। अब इस वाली लाइन की तरफ डेविएट हो रही है, ये वाली लाइन। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है।
टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में चीजें यहाँ रखी हैं। अब आप एक फीमेल का फिगर देखोगे तो ये कैसा है, 3/4 दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी एक एंगल में बैठी है। तो अगर हम इसके आसपास की चीजों को बनाएंगे तो हम टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करके बना सकते हैं। ओके, और प्लस मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, जैसे टोकनी है, बड़े बड़े सामान है, फ्रूट्स है, पूजा पाठ है, अगरबत्ती है, मोम और दीपक है, ये सारी चीजें आपकी। बाकी जो यहाँ पर रखा है वो सब टू पॉइंट में, क्योंकि इनके कॉर्नर्स है, इसके कॉर्नर्स नहीं है क्योंकि ओवल शेप में बना हुआ है, इसलिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हमने दो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव के आपको एग्जाम्पल बता दिया है। अब आते हैं हम तीसरे थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी हमारी डेप्थ नीचे से ऊपर जा रही थी, अब ऊपर से सॉरी, पहले हमारी डेप्थ सामने की तरफ जा रही थी, फिर दो अलग एंगल की तरफ जा रही है, अब ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। तो थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज कहाँ होता है? देखो, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक चीज और हम देख लेते हैं। Buildings viewed from the corner, cityscapes and any scene where objects are seen from a corner, ठीक है, और oblique एंगल। ठीक है, जब आपको इस तरह से चीजें, ऑब्जेक्ट या कोई भी बिल्डिंग्स या कोई भी सीन इस तरह से जब आप क्रिएट करते हो तो ये आपका टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में होता है। अब हम समझते हैं थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव में डिस्क्रिप्शन जो है हमारा, इन्वॉल्व थ्री वैनिशिंग पॉइंट। यस, 1, 2 एंड 3। जरूरी नहीं है कि तीन ही हो, वन पॉइंट से भी आपके तीसरा डेप्थ डिपिक्ट करता है, हॉराइजॉन लाइन, and the third either above the below and the horizon line, depending on the whether you are looking up or down. This perspective adds a scene from height or depth। इसमें तीन वैनिशिंग पॉइंट होंगे, हो भी सकते हैं, और अगर हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से बनाएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है डेप्थ। अब आपकी डेप्थ या तो नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव आप ड्रॉ करेंगे। अब इसमें से जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है, टॉल बिल्डिंग्स व्यूड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और सीन व्यूड फ्रॉम द हाई और लो एंगल। तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान रखना है बनाते टाइम कि थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव कहाँ यूज होगा। ओके, सो ये आपका थ्री पॉइंट है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अब एक बंदा बालकनी में खड़ा है, उसकी ग्रिलिंग थोड़ी सी हाइट पे छोटी है, तो उसने इस तरह से पकड़ रखा है, कैसे, ऐसे नीचे की तरफ। अब वो ऊपर से कौन से फ्लोर से देख रहा है ये भी आपको बताना है, ये कौन से फ्लोर का व्यू है। देखो, अब आप कहाँ से, अब देखो बस कैसी दिख रही है सामने की, अब सारी लाइनें देखो कहाँ डेप्थ में जा रही हैं, ये जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत नीचे की तरफ है। तो आप समझ लो बहुत बाहर की तरफ, मतलब आपका वैनिशिंग पॉइंट नीचे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं है, इसलिए हमारे फ्रेम में ये वैनिशिंग पॉइंट नहीं आएगा। बट आप इसमें से समझ पा रहे हो कि वन पॉइंट में बना हुआ सीन है, क्योंकि लाइन पैरेलल है। ये लाइंस देखो सारी लाइन पैरेलल जा रही हैं, तो वन पॉइंट की डेप्थ है जो कि थ्री पॉइंट में नीचे की तरफ जा रही है। तो जो बंदा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना था। तो ट्राई करिए जब आप थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं तो आप इस तरह से चीजों को बनाएं। तो डेप्थ आपको पता होना चाहिए, आपको इसमें आगे की वीडियो में पहले भी बता दिया था कि कैसे यूज करना है। तो ये हमारे तीन पर्सपेक्टिव होते हैं जिनको बोलते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। एक और रेयर आपका जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वो, और एक चीज और, ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करना है, राइट। ये वन पॉइंट, सॉरी, ये 2 पॉइंट से बने हुए ऑब्जेक्ट है। अब 3 पॉइंट में ऑब्जेक्ट को किस तरह से दिखाना है, इस तरह से उसकी डेप्थ दिखानी है। ओके, लाइन आपकी सीधा आ रही है। अब ये 2 पॉइंट में बना हुआ है क्योंकि आप देख रहे हो इसके कॉर्नर नजर आ रहे हैं। तो जब कॉर्नर नजर आता है तब आप उसमें टू वैनिशिंग पॉइंट लेंगे। जब आपको सामने का पॉइंट दिखता है जो इससे पहले की इमेज में थी, तो आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्लस 3 लेना है। अब आप आते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है हमारा, फिश आई व्यू। यानी कि आपने ज्यादातर अपने, जब भी आप कभी ट्रेवल करते हैं या फिर आप कार में होते हैं, तो आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा, राइट। जब आपका कहीं टर्न आता है, आपने अपने घर में पीपहोल देखा होगा जहां से हम लोग देखते हैं कि कौन से गेस्ट आए हैं, राइट। तो उसमें कैसा दिखाई देता है, अब पहले हम समझते हैं अ टाइप ऑफ वाइड एंगल। यानी कि जब आपको वाइड एंगल लेंस इफेक्ट वेयर द व्यू इज distorted into a spherical shape, creating a convex appearance. This perspective, sorry,
इफेक्ट टू द डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो जब भी आप फिश आई व्यू का यूज करेंगे तो देखो वाइड एंगल लेंस और आपका ये वाला पार्ट आएगा इनटू अ स्पेरिकल शेप। ओके, आपको इस तरह से कॉन्वेक्स अपीयरेंस इसका यूज दिखाना है 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। अब क्या क्या है, surrealistic आर्ट, वाइट, ये सारे आपके व्यूज है, सीन दैट एम टू द कैप्चर, या ठीक है, ये सारे व्यूज आप इधर पे यूज कर सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको बोलते हैं फिश आई व्यू। अब अगर किसी फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना, वो ऑलरेडी उसकी आईज कैसे होती है, गोल होती है, बड़ी बड़ी होती है, तो उसको एक वाइड एंगल नजर आता है। जब वाइड एंगल में नजर आ रहा है और प्लस वो वाटर के अंदर है, वाटर के बाहर ग्लास है, तो वो कैसा दिखाई देगा, एक तरह का एक वो ग्लास रेडी हो गया, कॉन्वेक्स टाइप का एक ग्लास रेडी हो गया, तो जिससे उसको कैसा वाइड एंगल एक कर्व लाइन के थ्रू दिखाई देगा। तो जब भी आप चीजें बनाओगे तो देखो कर्व लाइन कैसी जा रही है। अगर यहाँ पे एक्वेरियम का हम सीन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। ओके, तो इसके अंदर जो चीजें आएंगी, फेस आएगा, जैसे ये फिंगर आ रही है बहुत बड़ी सी दिखाई दे रही है, अब इसको बोलते हैं फिश आई व्यू। ठीक है, तो जब आप कोई लेंस जैसे वाइड एंगल चीजें दिखाना चाहते हो, आपकी साइज छोटी है और आप किसी ऐसे पार्ट के अंदर हो जहां से आपको ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, तो वहां पर, और आप बहुत सारे एरिया को कवर कर पा रहे हो, तो वहां पर आप 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे। सो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। पर्सपेक्टिव होते कितने टाइप्स के, दिखते कैसे हैं, कहाँ यूज में आते हैं, ये भी आज आपके लेक्चर में बता दिया है। ड्राइंग वाला सेक्शन आप जाइए, आपको हम लोगों की चैनल में बहुत सारे ड्राइंग वाला सेक्शन मिल जाएगा कि किस तरह से 1 पॉइंट के ऑब्जेक्ट बनते हैं, 2 पॉइंट में बनते हैं, और कंपोजिशन क्या होता है, किस टाइप के कंपोजिशन क्रिएट किए जाते हैं, और प्लस डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव कैसे हैं, ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, ये सारे वीडियोस हम लोगों के अपलोडेड हैं, जहाँ से आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं ड्राइंग कैसे करना है। सेकंड, आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं कि आपको हम लोग एक लिंक प्रोवाइड कराते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, प्लीज आप उसको डाउनलोड करिए और अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फंडामेंटल समझिए, डिटेल में और क्या क्या चीजें पता होना चाहिए वो हम लोग ड्राइंग वाले सेक्शन में आपके साथ लेकर आएंगे, और भी नई नई चीजें हम लोग लर्न करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।